बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अदर वीडियो। आज 8 सितंबर है। मार्केट के अंदर आज अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा दिन रहा है। पॉइंट्स गेन किया मार्केट ने 1800 पॉइंट्स। आज हमें मार्केट 156 पे क्लोजिंग पे नज़र आई है और परसेंटेज में देखा जाए तो 1.17%, जो कि एक अच्छा परसेंटेज में नंबर हमारे पास। हाई 156 दिखता है जबकि लो 154 है। वॉल्यूम देखा जाए तो 492 मिलियन का वॉल्यूम नज़र आता है। ये वॉल्यूम 4 के फिगर के अंदर ही हमें थोड़े टाइम से नज़र आ रहा है, वरना हमने 6 के फिगर में भी देखा था। बट मार्केट अच्छा चल रही है तो नथिंग टू वरी अबाउट। यहाँ पे हम मार्केट परफॉर्मर्स में टॉप एक्टिव स्टॉक्स को देखते हैं तो के इलेक्ट्रिक हमें पॉजिटिव नज़र आता है, DCL, पाक इलेक्ट्रॉन, SSGC, फाइनली SNGP आज कैप हुआ है और हेस्कॉल आ जाता है। नेगेटिव के अंदर हम बैंक ऑफ पंजाब, FNEL, FFL और WTL को नेगेटिव चेंज में देखते हैं। अब हम देख लेते हैं सर्किट ब्रेकर्स को और उसके बाद जो है KSE 100 के चार्ट पे चलेंगे। लिमिटेड नंबर ऑफ कैप्स हैं, कुछ स्क्रिप्ट आज कैप हुई और फिर वो अनकैप हो गई। मुगल को मैंने कल आपको वीडियो में भी बताया था और अपने व्हाट्सएप चैनल पे भी शेयर किया था वीडियो का लिंक, कि वीडियो लाजमी देख लीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह आज मुगल भी कैप हुआ था। और उसके बाद हम 786 को देखते हैं। कैप्स में आज बीको है, CFL है, इसको आज देखेंगे। BDMTM है, SITC है, ये भी काफ़ी लगातार कैप्स दिए इसने। आज फिर अल्हम्दुलिल्लाह कैप हुआ, इसको हमने डिस्कस किया था और जब से अल्हम्दुलिल्लाह ये कैप्स में ही है। अब हम आ जाते हैं TPLI दिखता है और UVIC है। ये ओवरऑल सर्किट ब्रेकर के अंदर सूरत हाल है। और अब हम देखते हैं KSE 100 के चार्ट को। KSE 100 के चार्ट को देखेंगे तो डेली टाइम फ्रेम पे हम लोग लेके चल रहे थे और हमने ये एक टारगेट बनाया था। कैसे मैंने टारगेट लिया था वो भी मैंने आपको वीडियो के अंदर बताया था। तो ये आज एग्जैक्टली वही टारगेट अल्हम्दुलिल्लाह हिट हुआ है। 155 का टारगेट था हमारा और अभी इसने हमारे लिए नए टारगेट्स अनलॉक कर दिए हैं। यहाँ से अगर ABC फॉर्मेशन लेके चलेंगे तो एक कंजर्वेटिव सा टारगेट हमारे पास ये बनेगा, जो कि 159 का लेवल है। 159 क्रॉस होता है तो मैं आपको बड़े टाइम फ्रेम पे दिखाती हूँ। हमारे पास एक लेवल और है विच इज़ जो कि थोड़ा जो है आगे का लेवल है, वो हमारे पास होगा 165 का लेवल। तो ये वाले दो लेवल्स हैं हमारे पास। इंशाल्लाह पोटेंशियल रखती है मार्केट परफॉर्म करने की। अब वैसे नहीं कि हम बिल्कुल स्ट्रेट मूव देखें, थोड़ी करेक्शन या कंसोलिडेशन में भी मार्केट आ सकती है। बिल्कुल जो है चांसेस रहते हैं और वही एक हेल्दी जो है मूवमेंट होती है मार्केट की, जो करेक्शन के साथ वो अपनी सपोर्ट बिल्ड कर करके चले, तो दैट इज़ अ पॉजिटिव साइन। यहाँ पे हमने देखा था प्रीवियसली कि इस तरीके से मार्केट ने फॉर्मेशन बनाई थी और फिर हमें एक अपवर्ड अच्छी मूव दिखाई थी। तो इसी तरीके से हम इधर भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट हमारे इन टारगेट्स को भी इंशाल्लाह मीट करे। आज के दिन भी एक ज़बरदस्त टारगेट जो है स्पॉट ऑन टारगेट जो है वो मीट हुआ है। अब हम चलते हैं कुछ स्क्रिप्ट्स की तरफ। कुछ आपकी रिक्वेस्टेड स्क्रिप्ट्स हैं और दो स्क्रिप्ट्स मैंने आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहले हम पेस को देख लेते हैं। पेस मैंने थोड़े दिन पहले शेयर किया था और पेस जो है यहाँ से हमें अपवर्ड मूवमेंट दिखाई, उसके बाद वापस डिप पे है। यहाँ से इसको एक सपोर्ट बहरहाल मिल जानी चाहिए, लेकिन जब मैंने अभी आपके साथ शेयर किया था मैंने कहा था इसको टाइम दें। ये मंथली चार्ट पे मैंने आपको दिखाया था कि एक बहुत ही वैलिड हमारे पास कप एंड हैंडल फॉर्मेशन है। अब जब भी हम मंथली चार्ट को देखते हैं हमारी यही डिस्कशन रहती है कि जिनके ऊपर भी कप एंड हैंडल या कोई भी फॉर्मेशन है, बुलिश फॉर्मेशन है, हमारे पास स्ट्रक्चर बन रहा है मंथली चार्ट पे, वो इधर जो है बिलो द लाइन हमारे पास कंसोलिडेट करते हैं या अबव द लाइन कंसोलिडेट करते हैं। अब पेस के केस में यही है कि हमारे पास ये जो रेड कैंडल फॉर्म हुई थी लास्ट, बिलो द लाइन कंसोलिडेट कर रहा है। और अगर आप इसको थोड़ा सा बिगर पिक्चर में देखेंगे तो यहाँ से भी हमारे पास जो एक रेजिस्टेंस है वो उसको इधर ही मिल रही है। ये फौरी तौर से हमें नहीं दिखाता कि यहाँ से एक मूवमेंट आएगी, बट कंसोलिडेट या डिप थोड़ा सा हो सकता है, बट ये विद इन इट्स हैंडल रहना चाहिए और फिर हम इसके इंशाल्लाह अच्छे लेवल देखेंगे। तो अगर आप इसमें है तो इसको यहाँ से एक सपोर्ट मिल जानी चाहिए मेरा ख्याल है। अदरवाइज यहाँ से जो है डिप दिखाएगा। जब तक ये इस इट्स अबव द लाइन तो ये पॉजिटिव है। न्यू एंट्री अगर आप चाहें कि हमें 15 का लेवल अचीव करना है तो फिर आप उसमें तभी बनाएं जब आपको यहाँ से अच्छी वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट मिले। ये ट्रेंड लाइन की भी जो है वो हमारे पास रेजिस्टेंस है। सेकेंडली ये हमारे पास जो एक 851 का लेवल था, यहाँ से भी इसको रिजेक्शन है जहाँ पे इसकी ये फॉर्मेशन कंप्लीट होती है। तो यहाँ से ये ब्रेकआउट दे एज आई सेड, तो फिर आप इसके अंदर 15 के लिए जो है वो
एम करें। अदरवाइज़ अभी न्यू एंट्री से मेरा ख्याल है थोड़ा सा जो है वो इज्तनाब करें, यानी कि अवॉइड करें, क्योंकि फ़ंड को बाउंड करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगली स्क्रिप्ट्स के अंदर अपॉर्चुनिटी बन रही होती हैं, उनको कैप्चर करें, और जब यहाँ से मिले जो है ब्रेकआउट, तो फिर यहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी को ज़रूर जो है कैच करें। टेक्निकली तो स्ट्रक्चर बन रहा है, ब्रेकआउट नहीं हुआ है स्ट्रक्चर का। फंडामेंटली अगर आप देखेंगे तो प्रेशर में है कंपनी और नेगेटिव कैश फ्लोज हैं, तो दैट्स कंसर्निंग। लेकिन टेक्निकली अच्छी है, यहाँ से ब्रेकआउट होगा तो हम इंशाल्लाह इसके ज़रूर मूव को कैप्चर करेंगे, जैसे हमने बाकी स्क्रिप्ट को देखा था। उसके बाद अब हम आ जाते हैं GHGL पे। GHGL को देखेंगे तो एक ये अपवर्ड चैनल था, यहाँ से इसने एक टारगेट मीट किया था, अब ये जो है डिप दिखा रहा है, यही इसका जोन था। बड़े टाइम फ्रेम पे मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ से प्रीवियसली मंथली चार्ट के हिसाब से भी इसका एक जोन है जहाँ से ये रिजेक्शन लेता है, तो ये भी ऑल टाइम हाई की तरफ जा रहा है हमारे पास। इस महीने का जो हमारे पास वॉल्यूम है अच्छा बिल्ड हो रहा है, कैंडल फॉर्मेशन अच्छी है, 51 तक ये जा सकता है। अभी यहीं से इसने रिजेक्शन भी जो है ली है इस मंथ, और 51 का ये लेवल या आप इसको जोन डिफाइन कर लें तकरीबन सेफेस्ट एंट्री के लिए 56 तक के लिए। तो फिर यहाँ से आप जो है इसको फर्स्ट फेज़ में देख सकते हो। इसके लेवल्स कहाँ तक के बनेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। को यहाँ प्लेस करते हैं, कंजर्वेटिव सा लेके चलेंगे तो 67 का लेवल है। अदरवाइज लॉन्ग टर्म के अंदर अगर आप इसको देखेंगे तो 82 तक का लेवल इसके बहुत बनते हैं अचीवेबल। यहाँ से हमारे पास अच्छा वॉल्यूम जनरेट हो रहा है। डेली चार्ट पे हम इसको और देख लेते हैं। डेली चार्ट पे मुझे लगता है कि ये जो है ना आपको चैनल का बॉटम और यही जो है इसका एक जोन भी है, जो कि पहले इसकी रेजिस्टेंस था, उसके बाद इसने इसको सपोर्ट डिफाइन किया और यहाँ से इसकी सपोर्ट मिल सकती है। चैनल का बॉटम भी है, ये भी आपको डिप दिखा सकता है। फिर उसके बाद इंशाल्लाह इसके आगे के लेवल्स बनेंगे। GHGL वैसे सही है, फेयरली गुड चल रहा है। अगर ये यहाँ से सपोर्ट नहीं मिलती तो फिर जो है दैट वुड बी अ थिंग टू वरी अबाउट। उसके बाद अब हम आ जाते हैं ट्रीट पे। ट्रीट को हम देखते हैं तो ट्रीट के अंदर हमारे लेवल्स हैं और ट्रीट अच्छी सपोर्ट लेके चल रहा है हमारे पास इधर। ये जब तक इस लाइन पे सपोर्ट लेके चल रहा है इट्स गुड। अदरवाइज जो है इसकी प्रीवियस सपोर्ट्स पे जाना पड़ेगा, जो कि हमारे पास 22 तक का लेवल बनता है। 22 के बाद 21 तक का लेवल बनेगा। ट्रीट के ऊपर एक हमारे पास इस तरीके से हेड एंड शोल्डर्स की भी फॉर्मेशन थी, उसके बाद इसने इसको रीटेस्ट किया। अभी ऊपर ही चल रहा है, जब तक ऊपर चल रहा है इट्स फाइन। लेकिन हम इसको बड़े टाइम फ्रेम पे भी देख लेते हैं। मंथली चार्ट पे देखते हैं हम इसको। मंथली चार्ट पे ये बहुत ही डिप पे है और इस तरीके से ये किसकी काइंड ऑफ रेजिस्टेंस भी है। तो तकरीबन ये आपके पास 30 का लेवल बनता है अगर अपवर्ड मूवमेंट आती है, जिसके मुझे चांसेस कम लग रहे हैं। फंडामेंटली मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कंपनी के बारे में। ये हमारे पास जो है ब्लेड्स और हाइजीन रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, उसके अंदर हमारे पास एक बड़ा नाम है। बहरहाल ये जो है इसने एग्रेसिवली डाइवर्सिफिकेशन की थी और उसकी बेसिस पे जो है कंपनी थोड़े प्रेशर में हमें नज़र आ रही है। बैटरीज़ के अंदर मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था कि बैटरी जो है हमारे पास जो पुराने ही तरीक़ों पे जो है वो चल रही है, अब तक प्रोडक्शन उसकी पुराने ही तरीक़ों पे है। लिथियम आयन बैटरीज़ का ज़माना आ गया है और जो कंपनी इनोवेशन पे जाएगी वही जो है लीड करेगी इंडस्ट्री को। ट्रीट ने भी बैटरीज़ की तरफ से भी इसकी जो फॉर्मेशन है और सेल्स वगैरह, आई थिंक इसको उसी तरफ से प्रेशर है, जिसकी वजह से यहाँ पे हमें चार्ट पे भी ये चीज़ नज़र आती है। और यहाँ से शॉर्ट सी मूव बन सकती है। मैंने आपको बताया 25 तक का लेवल हो सकता है। अदरवाइज़ जो है यहाँ पे ज़्यादा टाइम के लिए होल्डिंग ना की जाए तो ज़्यादा बेहतर है मेरे ख्याल से। थोड़े टाइम के लिए उसको अवॉइड कर दिया जाए अनलेस कि हमें कोई क्लियर इंडिकेशन या न्यूज़ वगैरह मिले या चार्ट पे इंडिकेशन मिले। पॉजिटिव्स देखे जाएँ तो किया के साथ और बाकी कंपनीज़ के साथ इनके जो है कुछ पार्टनरशिप के या उनको प्रोवाइड करने के बैटरीज़ कुछ जो है वो डिस्कशन चल रही है, तो वो पॉजिटिव्स हो सकते हैं। बहरहाल बैटरीज़ की बात लेके चलते हुए भी अब एडबा को देख लेते हैं। एडबा की एक रिक्वेस्ट थी जहाँ एडबा को लेके आपने कहा कि चेयरमैन का रिव्यू जो है वो पॉजिटिव है और कॉन्ट्रडिक्टरी है टू माय ओपिनियन। बट जब मैं नंबर्स को देखती हूँ और तो मुझे लगता है कि अर्निंग्स कोलैप्स हो गई हैं, मार्जिन्स जो है वो अंडर सिवियर प्रेशर हैं। जब आप ये सारी चीज़ें देखेंगे, इवन व्हेन यू लुक एट द चार्ट, आप देख सकते हैं कि यहाँ से मैंने यहाँ पे कहीं पे आपको बताया था चार्ट इज़ इन कंसोलिडेशन, यहाँ से कोई ऐसी मूव नहीं आई है
अब होप तो हम यही करते हैं कि हर कंपनी अच्छा परफॉर्म करे, बट रियलिस्टिक भी होना पड़ता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो एक जो है सपोर्ट बिल्ड करने की ज़रूर कोशिश हो रही है चार्ट में। यहाँ से 244 से इसका एक सपोर्ट लेवल ज़रूर बनता है, और अगर यहाँ से नहीं सपोर्ट मिलती तो ये चैनल का बॉटम भी हिट कर सकता है। तो एडबा पे मुझे अभी कोई पॉजिटिविटी नज़र नहीं आ रही है ऑन द चार्ट्स ऑन एवरी टाइम फ्रेम। यहाँ से एक शॉर्ट सी अपवर्ड मूवमेंट आ सकती है, बट दैट वुड नॉट लास्ट लॉन्ग। काफ़ी जो है ऐसी नहीं है कि इसको ऐसे कैप्चर कर लिया जाए। ये भी बहुत जो है मैं एक्सटेंड करके अपने ओपिनियन को बोल रही हूँ। मुझे लगता है कि यहाँ से जो है ना डिप आ सकता है, और ये जो मैंने एक यहाँ पे प्लॉट किया था ट्राइंगल के मेजरमेंट, तो उसके हिसाब से भी इसको डिप करना है, और मुझे लग रहा है चार्ट पे कि ये जो है कंसर्निंग चीज़ हो सकती है। या तो कंसोलिडेशन में चला जाएगा मजीद, या पे ये जो है अपनी सपोर्ट्स को यूटिलाइज करेगा। तो दैट इज़ जस्ट माई ओपिनियन। आपका ओपिनियन डिफर भी कर सकता है, और आप अपनी रिस्क टॉलरेंस देखें। न्यू पोजीशन मैं बनाने का नहीं कहूँगी बहरहाल इसमें, और प्रोबेबिलिटी होती है, गलत भी हो सकती है। आप अपना एनालिसिस इस पर ज़रूर करें। अब हम आज की एक और रिक्वेस्टेड स्क्रिप्ट देख लेते हैं, दैट इज़ GWLC। और यहाँ पे क्या सूरत हाल है वो देख लेते हैं। डेली चार्ट पे पहले देखते हैं। GWLC अच्छा चल रहा है। GWLC यहाँ से एक शॉर्ट टर्म में करेक्शन दिखा सकता है। यहाँ से इसने एक शूटिंग स्टार बनाया है, और वॉल्यूम बहरहाल अच्छे हैं, बट वॉल्यूम में थोड़ा सा डिप आया है। यहाँ से थोड़ा सा करेक्शन देके फिर ये अपवर्ड परफॉर्मेंस दे सकता है। इसमें टारगेट्स वैलिड हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ से एक 59 तक का लेवल हो सकता है कंजर्वेटिव सा, और इसके लॉन्ग टर्म के टारगेट्स भी हैं। इसको हम बड़े टाइम फ्रेम पे देखते हैं, मंथली चार्ट पे। तो मंथली चार्ट पे हमारे पास एक 69 का लेवल इसका बनता है। यहाँ पे भी आप इसको इस तरीके से लेके चल सकते हैं। ये एक काइंड ऑफ कप एंड हैंडल फॉर्मेशन है, या अगर आप इसको डबल बॉटम भी देखें, एक फॉर्म हुआ हुआ है, यहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर रही है, यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रही है। ये मैंने जो टारगेट यहाँ पे एरो का प्लेस किया था, ये इसका जो कंसोलिडेशन ब्लॉक था उसी का प्लेस किया हुआ है, और ये उसके करीब करीब आ भी चुका है। यहाँ से जो है हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये अपना प्रीवियस हाई ब्रेक कर ले, क्योंकि ये ब्रेक लेके चलती हैं जो प्रीवियसली हाई अपना प्रिंट कर चुकी होती हैं स्क्रिप्ट्स। यहाँ से प्रीवियस अपना हाई ब्रेक कर ले 69 का लेवल, हम इसको तकरीबन बहुत आगे के लेवल्स पे इंशाल्लाह देखेंगे, बट ये लॉन्ग टर्म में होगा क्योंकि ये मंथली चार्ट है। मंथली चार्ट के हिसाब से हमारा क्या पॉसिबल लेवल हो सकता है वो भी देख लेते हैं। यहाँ से इस तरीके से हम इसको कर लेते हैं, कंजर्वेटिव सा लेके चलेंगे तो तकरीबन हमारे पास ये लेवल बनता है। ये लेवल हमारे पास 83 का तकरीबन लेवल है, बहुत ही कंजर्वेटिव सा। तो ये है, बट ये सारी चीज़ उस पर डिपेंड करती है कि वॉल्यूम अच्छा रहे, और वॉल्यूम अच्छा बिल्ड हो रहा है इस मंथ में। कैंडल फॉर्मेशन अच्छी चल रही है। आई बिलीव कि यहाँ पे GWLC के अंदर हम थोड़े टाइम में अच्छी मूवमेंट देखेंगे। दिसंबर में इसकी अर्निंग्स हैं, लेट्स सी कि दिसंबर तक अगर ये अचीव हो जाता है। यहाँ से अब हम जो स्क्रिप्ट अच्छा परफॉर्म करी उनको देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम बाकी इस आज की स्क्रिप्ट की तरफ चलेंगे। यहाँ पे हमें नज़र आता है ये 478 के ऊपर आज एक नए हाई के साथ हमारा इसने ये टारगेट मीट किया था। अभी ये सेकंड फेज़ के अंदर है, और सेकंड फेज़ में इसका लॉन्ग टर्म में टारगेट तकरीबन 703 तक का लेवल बनता है, और बट ये फ़ौरन से अचीव नहीं होगा, ऑब्वियसली इसमें टाइम लगेगा। अभी काफ़ी ज़्यादा जो है ज़बरदस्त अपवर्ड मूवमेंट दिखा दी है लक ने। मुझे लगता है अब इसको थोड़ा सा कूल डाउन होने की ज़रूरत है। RSI भी ओवरबॉट के अंदर चला गया है। यहाँ से थोड़ा सा इसको रिट्रेसमेंट या जो है कंसोलिडेशन दिखानी है, और उसके बाद फिर हम इसके इंशाल्लाह लॉन्ग टर्म के अंदर लॉन्ग टर्म के अच्छे टारगेट्स देखेंगे। एक बात और है लक को लेके, तो वो खैर थोड़ा सा ऑफ टॉपिक हो जाएगी, बट वो मैं आपको अपने व्हाट्सएप चैनल के अंदर ज़रूर बता दूंगी, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं दूसरी स्क्रिप्ट पे। हमारे पास हबको होगा। हबको को देखेंगे, हबको ने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म किया है और स्टिल कर रहा है। हबको के अंदर 211 का एक टारगेट जो है मेरा ख्याल है काफ़ी वैलिड है। यहाँ से स्टॉप लॉस को लाजमी ट्रेल करें। यहाँ से इसने बहुत ज़बरदस्त तरीके से 185 का लेवल हमारा कैच किया था। NRL को देख लेते हैं। NRL भी एक बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे चुका है हमें। यहाँ पे अपनी रेजिस्टेंस पे था और यहीं से रेजिस्टेंस ले रहा है, जो इसकी ट्रेंड लाइन है मैं आपको रिफ्रेश करके दिखा देती हूँ। मंथली चार्ट है ये हमारा, और ये ले रहा है, इसके आगे के टारगेट्स भी बनेंगे इफ़ इट ब्रेक्स द लाइन। तो ये बात NRL को लेके हो गई। INIL ने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म किया है।
उसको देख लेते हैं। अब इसने मंथली चार्ट के ऊपर एक कप एंड हैंडल फॉर्मेशन भी बना दी है, जिसका काइंड ऑफ इसने ब्रेकआउट दिया और एग्जैक्टली ऑन द सेम लेवल जो हमारा डेली का टारगेट बनता है। फुली इसने अल्हम्दुलिल्लाह आज INIL ने हमारा डेली का टारगेट मीट कर लिया है। आप ज़रूर मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। मैंने थोड़े ही टाइम पहले INIL को बताया था और हमने काफ़ी बॉटम से इसकी मूव कैप्चर की है। अब काफ़ी सारी स्क्रिप्ट्स हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, और अब हम चलते हैं आज की स्क्रिप्ट की तरफ। पहली स्क्रिप्ट होगी CPPL के अंदर आप देखेंगे तो आज के दिन में अल्हम्दुलिल्लाह कैंडल फॉर्मेशन अच्छी लग रही है मुझे इसमें, और वॉल्यूम अच्छा बिल्ड हुआ है। प्रीवियसली वॉल्यूम से कंपेयर करेंगे काफ़ी ड्राई वॉल्यूम था और अब अच्छा वॉल्यूम बन गया इसमें। सेकेंडली चीज़ ये है कि ये अपनी ट्रेंड लाइन को अच्छे से सपोर्ट कर रहा है, और यहाँ से इसने बिल्कुल ट्रेंड लाइन के ऊपर ही सपोर्ट लेके अच्छी कैंडल फॉर्मेशन दी है। मुझे लगता है कि इसके अंदर आप बिल्कुल कंजर्वेटिव सा टारगेट अगर रखें तो वो तकरीबन आपके पास ये लेवल हो सकता है 115 का लेवल, और 115 भी क्रॉस होता है तो 19-20 का लेवल इसके अंदर रखा जा सकता है। तो ये चीज़ होगी। उसके बाद इसके अंदर आगे के टारगेट भी बन सकते हैं। पहले हम इन टारगेट को मीट होता हुआ देखना चाहेंगे, क्योंकि बिल्कुल केयरफुली ट्रेड करना है और रिस्क मैनेजमेंट को लाजमी अपनी इंटैक्ट रखना है। यहाँ से आप देख सकते हैं ये अच्छा फॉलो करके चल रहा है। ऊपर से इसकी रेजिस्टेंस भी है, बट इट्स टू फार फ्रॉम इट्स रेजिस्टेंस राइट नाउ। तो इसको हम देख सकते हैं। इंशाल्लाह हम अच्छे लेवल पे इसको देखेंगे। CPPL के बाद CFL को क्विकली देख लेते हैं। CFL को अगर हम डाटा पोर्टल पे देखें तो ये हमारे पास क्रिसेंट फाइबर है। आज जो है कैप भी हुआ है, 30% का फ्री फ्लोट है। फ्री फ्लोट इसका जो वैसे है परसेंटेज के अलावा काफ़ी कम है। वैसे आप इसको देखें, अगर आपको वॉल्यूम बिल्ड होता हुआ लगता है और सेफ लगता है तो फिर आप इसको देखिएगा, अपना एनालिसिस पे लाजमी कीजिएगा। यहाँ से हमें जो है पिछले 2 दफ़ा ये कैप्स लगा के दिखा चुका है। आई बिलीव इसमें अभी भी काफ़ी जगह है, यहाँ से जो है अच्छे जो है आपको टारगेट्स दे सकता है। बिल्कुल कंजर्वेटिव भी लेके चलेंगे तो 70 का लेवल है, और 70 के बाद भी प्रीवियसली देखें बहुत सारे हाइज जो है वो बना चुके हैं। तो इसको इंशाल्लाह अच्छे लेवल पे देखा जा सकता है। इसके ऊपर अपना एनालिसिस ज़रूर कीजिएगा। ये बात रही, और होपफुली आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी स्क्रिप्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, मोस्ट वेलकम, मैं इंशाल्लाह उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और लास्टली व्हाट्सएप चैनल का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन और चैनल जो पोस्ट है उसके अंदर मेंशन है, आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो मिलता है इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।